नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। मैं सोनू सिंह सुल्तानपुर से। ये ऑफिस में है जहाँ पे हमारे साथ जावेद सर हैं और ये सपा के अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर इनकी सपा की सरकार बनती है तो ये अपने क्षेत्र में किन किन चीज़ों का विकास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारी सरकार बनती है तो हम लोग विकास का मुद्दा मिल रहेगा हम लोग। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो है महंगाई अपने चरम सीमा पर है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादे नहीं पूरे गए। जो हमारे 2012 से 17 की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा काम किया गया था उसी का इन्होंने फीता काटने का काम किया है। इस सूबे की आवाम भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है सफाया करने जा रही है और आने वाले 2022 में इस सूबे की जो है जनता माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता पे बैठाने जा रही है। सर, काम तो बीजेपी में भी नहीं किया है और जैसे देख सकते हैं कि आप पूर्वांचल बनाया है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी की दे रहे हैं। जब समाजवादी की सरकार से 2012-17 उस बीच में उन्होंने उसका शिलान्यास किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं, ना तो कोई काम है। इनके पास धार्मिक मुद्दे हैं, केवल जो है हिंदू मुसलमान, और ये मुद्दे पे राजनीति नहीं करते हैं, ना तो मुद्दे पे कोई काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बाकी समाजवादी सरकार में जब जो भी काम हुआ है विकास का काम है, युवाओं के लिए काम है, महिलाओं के लिए काम है, किसानों के लिए काम हुआ है। और लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष में भी रहकर युवाओं के और किसानों की उनकी आवाज़ को उठाने का काम सड़क से लेकर सदन तक कर रही है और आगे भी करेगी। सर, एक चीज़ हमको और बताइए आप कि जैसे देखा गया है कि कल डिबेट में दिखाया जा रहा था न्यूज़ पे, एपीपी न्यूज़ पे, कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ के आपका पार्टी का दामन थामा। क्या उसके आने से आपकी पार्टी को कुछ सहयोग मिलेगा? बिल्कुल पूरा सहयोग है और उनके आने से समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी और जो है अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और हर कोई जितने भी नेता, आज भी तमाम नेता इमरान मसूद से लेकर तमाम जो है और बीजेपी के काफ़ी विधायक जो है संपर्क में है, वो आने इसलिए आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस सूबे से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो सर, ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार गठित कर लेती है बहुमत से, तो क्या सुल्तानपुर क्षेत्र का भी विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हुआ है और होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को आगे ले जाने का काम किया है और महंगाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो है, आज देखिए सरसों का तेल जहां 60 रुपए के किलो मिलता था आज 200 के पार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ के आपका पार्टी का दामन थामा। क्या उसके आने से आपकी पार्टी को कुछ सहयोग मिलेगा? बिल्कुल पूरा सहयोग है और उनके आने से समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिलेगी और जो है अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और हर कोई जितने भी नेता, आज भी तमाम नेता इमरान मसूद से लेकर तमाम जो है और बीजेपी के काफ़ी विधायक जो है संपर्क में है, वो आने इसलिए आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस सूबे से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो सर, ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार गठित कर लेती है बहुमत से, तो क्या सुल्तानपुर क्षेत्र का भी विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हुआ है और होगा। समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को आगे ले जाने का काम किया है और महंगाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो है, आज देखिए सरसों का तेल जहां 60 रुपए के किलो मिलता था आज 200 के पार है। पेट्रोल डीजल जो है 60 रुपए में था, आज जो है 100 के पार है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरे हर मुद्दे पे फेल रही है, उन्होंने नाकाम हुई है, सरकार चलाने में नाकाम रही, चाहे वो केंद्र डबल इंजन की सरकार रही, चाहे जिस तरह से इन्होंने हर मुद्दे पे फेल है। इसलिए युवा भी तैयार है, नौजवान भी तैयार है, महिलाएं भी तैयार है इस सरकार को इस सूबे से उखाड़ फेंकने के लिए। इस सूबे से की आवाम जो है अखिलेश यादव जी को मंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, बीजेपी सरकार जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि जगह जगह राशन, तेल हो गया, गेहूं, चावल और आदि वगैरह, नमक वगैरह सबका उपलब्ध करा रखा। ऐसे अगर आपकी सरकार होती तो कैसा ये करती है? अभी ये बताइए, इससे पहले राशन नहीं मिलता था क्या? जब सामान मिलता था सर ऐसे राशन, लेकिन लॉकडाउन में जो बीजेपी सरकार ने किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। लॉकडाउन में जितनी मदद समाजवादियों ने की है, चाहे वो पैदल आने, आप बताइए जितने भी अखिलेश भैया ने जितने भी लोग मरे उसमें लौटे
जिनकी हत्याएं हो गई, जो पैदल आ रहे थे कहीं एक्सीडेंट हो गया, उनको जो है समाजवादी पार्टी ने उनको जो है 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। आप बताइए, इतने बड़े काम, इतने विपक्ष में रहकर ये बताइए, ये विपक्ष का काम था। लॉकडाउन में कितने लोगों ने अपने को खोया, इस वैश्विक महामारी में जितना समाजवादियों ने काम किया, जितना घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला पार्टी है, ये केवल जुमले डालती है, बाकी और कुछ काम नहीं करती है। ये बताइए, वैश्विक महामारी अगर आपकी व्यवस्थाएं सही होती तो आज जो लाशें तैर रही थी इलाहाबाद के सरजू में, कैसे लाशें तैर मिलती? आप बताइए कितने ने अपने को खो दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता में एक आक्रोश है, लोग अपनों को खोए हैं, वो गुस्सा जो है 2022 में वोट के दम से इनसे भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके लेंगे। बनारस में भी मोदी जी ने बहुत विकास किया था और कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। वो बताया जा रहा था कि शुरुआत शिलान्यास उसका आपने रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। आपने देखा होगा जहां जहां भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम की पहल कर दी, जो शिलान्यास कर दिया, योगी जी उसी का जो है फीता काटे हैं। चाहे वो पूर्वांचल में, चाहे वो बनारस का काम हो, चाहे और कहीं जो अभी वहाँ अलीगढ़ में गए थे लाइट वाला काम कर रहे थे, बिजली का प्लांट का, उसका भी माननीय अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास। तो कहीं न कहीं इनके पास कोई काम नहीं था। ये जो पिछली सरकार थी, उस सरकार का जो है इन्होंने फीता काटने का काम किया है और जो है उसका शिलान्यास करने का काम किया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, ना तो कोई काम ही था। बीजेपी तो सर कहती है कि ये तो खाली, अगर उनकी जब 5 साल सरकार थी सपा की, तो उन्होंने तब ये विकास क्यों नहीं किया? आप ये बताइए, आज किसी भी युवा से पूछ लीजिए कि जितना काम युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन देने का काम माननीय अखिलेश यादव 500 रुपए देते थे। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी 500 रुपए। और वहीं हमारे युवा साथियों को 18 लाख लैपटॉप देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। वहीं पर किसानों को सम्मान देने का आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है कि आज उनको थार से कुचला जा रहा है। यही है किसानों का। ये बताइए, उनके लिए आपने 3 कानून लाया, क्यों वापस ले लिए? आप बताइए, जब लेना है तो क्यों लाए थे आप? इतने किसानों में कुर्बानियां दे दी देश के लिए। आज हमारे किसान ही हमारे इस देश की रीढ़ है, जान लीजिए। आज अगर किसान ना होते तो हम लोग खाने भी न तरस जाते। ये जो अर्थव्यवस्था आज जो है डगमाए जो बची है, केवल किसानों की वजह से बची है। किसान ही हमारे देश का जो है अहम वो है। तो अगर सरकार बन जाती है तो अब किस किस मुद्दे पे लेके चर्चा करेंगे आगे, और अपने शहर के अंदर किस किस मुद्दे पे विकास करेंगे? हमारा मेन मुद्दा होगा विकास का, नौजवानों को रोजगार देने का और महिलाओं को सम्मान देने का, छात्राओं की शिक्षा अच्छी कैसे हो, हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी अच्छी हो, जो व्यवस्था चरमरा गई उसको दुरुस्त करने का मेन मुद्दा हम लोग विकास करना कि युवाओं को किस तरह रोजगार मिले, किस तरह हमारा प्रदेश और देश आगे जाए। इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से 2012 से 17 की सरकार में हमारे नेता अली जनाब ने काम किया था और हम लोग सारे वर्गों को, सभी को लेकर साथ सम्मान के साथ उनको आगे बढ़ाने का और विकास को आगे और महंगाई को हम लोग कम करने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जीवन जीना मुश्किल किया है, ये केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का काम किया है और आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है। जो गरीब जो है 200-250 रुपये कमाता, आप सोचिए को अगर सरसों को तेल लेने जाएगा तो कैसे वो ले सकता है? बताइए, 210 रुपये 220 रुपये में सरसों का तेल मिल रहा है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम पूरी तरीके से तैयार है और अखिलेश यादव जी के हाथों में पूरी तरह के बागडोर सौंपने जा रही है। संजय जी, एक चीज़ और बताइए, अगर सरकार बनती है आपकी तो महंगाई पे क्या रोकथाम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, काहे नहीं लगेगा। महंगाई जिस तरह से इन्होंने डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम और गैस का दाम, आप बताइए 1000 रुपये में गैस बनाया। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना फ्री में तो बांट दी। आज बताइए किस घर में जो है उज्ज्वला योजना का काम आ रहा है? सिलेंडर पड़ा हुआ है कहीं वो छपरा के नीचे, कहीं जो है टीने के नीचे पड़ा हुआ है, उसको कोई भरा नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। आप बताइए, यही जो है आज के 2014-15 में देखा जाए तो वही जो गैस सिलेंडर 400 में था वो 1000 में है। आप बताइए, जो सब्सिडी आप दे रहे थे उसको भी बंद कर दिए। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का जनता के लिए एक लुभावना था। जनता इनकी बातों को समझ चुकी है कि अब इनके लॉलीपॉप में नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है और युवा, किसान, हर वर्ग के नौजवान सब तैयार हैं इस सूबे से इस भाजपा को खत्म करने के लिए। ये हमारे साथ इसमें जुड़े हुए थे मोहम्मद शहजाद भाई, और आपने इनकी पूरी बात सुनी। और अगर इनकी सपा की सरकार बनती है तो ये इन्होंने ये भी बताया कि ये विकास पे काम करेंगे और महंगाई पे काम करेंगे।
और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं सोनू सिंह सुल्तानपुर से।